नमस्कार दोस्तों, आज धम्म विपासना का 10वां दिन है और आज हमारा जो मौन है वो आर्य मौन था, वो टूट चुका है। और आप देख सकते हैं ये जो छत्तीसगढ़ में दुर्ग ज़िला है वहाँ पे एक अंजोरा करके जगह है, वहाँ पे यह धम्म सेंटर है। सबसे पहले जब आप गेट से एंट्री करते हैं, ये गेट है मेन गेट जहाँ से आप एंट्री करते हैं, तो ये पार्किंग है 2 व्हीलर, यहाँ 4 व्हीलर, और ये सामने मैस है और उधर ही बाजू में ऑफिस है। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है, एकदम प्राकृतिक माहौल मिलता है यहाँ। जो धम्म साधक और साधिकाएं यहाँ उपासना करने आते हैं, विपश्यना करने आते हैं, वो प्रकृति के माहौल में एकदम नितांत अकेले रहकर आर्य मौन का पालन करके 10 दिन तक निरंतर साधना करते हैं। यहाँ पे हमारा वेलकम किया गया था फर्स्ट डे। ये इस धम्म सेंटर का मैनेजमेंट की टीम का हिस्सा है, ट्रस्टी वगैरह, यहाँ के मैनेजर। ये आप देख सकते हैं मैस का हिस्सा है। और ये शिविर कार्यालय है। हमारा जो शिविर था उसके जो गुरुजी थे, आचार्य जी थे, उनका नाम था श्री PL साकरे। ये भिलाई के रहने वाले हैं। और जो साधक वगैरह यहाँ आते हैं उनका ये टाइम टेबल ये है। सुबह 4 बजे हमको जागना रहता है, 4:30 से 6:30 ध्यान किया जाता है हॉल में, 6:30 से 8 नाश्ता, 8 से 9 धम्म हॉल में सामूहिक साधना। और आप इस तरीके से देख सकते हैं पूरे दिन लगभग हमको साधना करनी पड़ती है। बाकी ये आचार संहिता है जो यहाँ सारे साधक और साधिकाओं को पालन करनी होती है। ये ऑफिस है जहाँ पे साधकों का एवं साधिकाओं का रजिस्ट्रेशन होता है। ये जो पर्दा लगा हुआ होता है, ये पर्दा फर्स्ट डे जब हमारी साधना स्टार्ट होती है तो इसके बाहर आना फिर मना रहता है। तो इस तरफ ये गर्ल्स मैस है और इस तरफ जो गर्ल्स साधिकाएं हैं उनका निवास है, और इधर पुरुष साधिकाओं का पुरुष साधकों का निवास है। और ये जो पर्दा है इसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भी एक पर्दा लगा हुआ था, यहाँ से मेल और फीमेल सेपरेट हो जाते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं इस तरफ लिखा है महिला प्रवेश निषेध, और इस तरफ आप देख सकते हैं पुरुष प्रवेश निषेध। और ये आप देख सकते हैं कितना घना अरण्य है। और ये काजू का पेड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैं आपको काजू दिखाता हूँ, ये काजू लगे हुए हैं इसमें, ये देखिए। और ये हमारे एक साधक हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिलिंद देवांगन। तो आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, आपको कैसा लगा 10 दिनों के बाद? मुझे तो अच्छा लगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मन से मतलब जो भरा हुआ था पूरा धुल गया, साफ हो गया। यानी आप खाली अपने खाली मन के मालिक बन गए। बहुत शानदार, धन्यवाद, आपका मंगल हो। जी। और जी, जो आपने व्हाट्सएप में जो सारे नंबर लिखा था ना, हाँ। मैंने कॉलिंग वाले दिए, व्हाट्सएप वाला नहीं दिया। ठीक है ना, अभी मैं आपका नंबर लेके मैं डाल दूँगा, ठीक है। और अभी हम ये चलते हैं जो पुरुष साधकों के लिए जो मैस है, भोजनालय है, वहाँ चलते हैं। और यहाँ पे हमारे परम प्रिय भाई साहब थाली धो रहे हैं अपनी। यहाँ प्रत्येक साधक को अपनी थाली खुद ही धोनी पड़ती है। भाई साहब नमस्कार भैया, मंगल हो। तो आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताइए इन 10 दिनों का, आपको कैसा लगा, क्या महसूस हो रहा है आपको? भैया मेरे को ना सबसे ज़्यादा डर लगता था दाढ़ी वाले भैया। ये हमारे रिटायर्ड फौजी साहब हैं, सिंह साहब, और ये यहाँ पे धम्म सेवक थे मेरे साथ में, तो थोड़े गंभीर किस्म के धम्म सेवक थे। तो सब लोगों को थोड़ा सा डर लगता था इनसे, और ज़रूरी भी है। धम्म सेवक अगर से लोग नहीं डरेंगे तो वो अनुशासन में कैसे रहेंगे। तो धन्यवाद सिंह साहब, आप 2 शब्द बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ में थे इतने दिन सेवा, जिसकी वजह से कोई परेशानी नहीं आई। और
बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छे साथी मिले, सब बात मानने वाले थे, कोई ऐसा डिसिप्लिन तोड़ने वाला नहीं था। एक बार बता दिए, शुरू के 1-2 दिन लगते हैं क्योंकि बाकी सिविल में जिस तरह से हम लाइफ जी रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है। सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठ जाना है, तो थोड़ा तकलीफ होती थी लोगों को उठने में। खाने का टाइमिंग यहाँ का अलग है, शाम को 5 बजे के बाद कुछ मिलता नहीं है, तो 2-3 दिन एडजस्ट होने में लगा। तो सब सीखे, बहुत कोऑपरेट किए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सिंह साहब। ये हमारे भाई साहब, 2 शब्द आप बोलिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए। मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। हिमालय से चढ़ने से ज़्यादा मेरे लिए कठिन काम था, लेकिन मैंने इसको 10 दिन में पूर्ण किया। मुझे आत्मिक खुशी है और अपने आप पे गौरव है कि मैंने विपश्यना शिविर कंप्लीट किया। मैं भाई साहब के बारे में 2 शब्द कहूँगा। भाई साहब का एक पैर रॉड डली हुई है पैर में, और ये एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। 22,000 फीट ऊपर तक मैं ऑलरेडी हिमालय के ऊपर जा चुका हूँ। ओके, 22,000 फीट तक, यानी कि हिमालय पे जा चुके हैं। ये मेरा फोटो है, बिल्कुल 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 पुराना फोटो, जिसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जी जी जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैंने सन 78 में हिमालय के ऊपर 22,000 फीट ऊपर तक अरविंद पिक के हिमालय पे चढ़ा हूँ, और मेरा शौक है एडवेंचर लाइफ का। बहुत ये भी एक प्रकार से मैं मान के चलिए कि एडवेंचर ही लाइफ है। हाँ, ये भी मैंने ये अटेंड किया। वैसे शरीर के लिए रहता है, ये मन का एडवेंचर है। एडवेंचर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे सर हैं CISF से। 2 शब्द सर विपश्यना के बारे में, आपका एक्सपीरियंस। मैं CISF में हवलदार के पोस्ट पे तैनात हूँ अभी भिलाई में। जी, मेरे आने के पहले मैं यहाँ पे शरीर मेरा अस्वस्थ था। बिल्कुल। अस्वस्थ था मतलब क्या है, हार्ट का प्रॉब्लम था, जी, ब्लॉकेज जी। हो गया था। जी जी, और यहाँ आने के बाद में मेरा शरीर जो है, हार्ट जो है, लगता है पूरा खुल गया। मैं एकदम स्वस्थ हो गया। वाह। और मैं अपने आप को इस तपोभूमि में आकर अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के व्यवस्थापक, संस्थापक सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन है कि क्या कठिनाई थी जिनसे आपको रूबरू होना पड़ा इन 10 दिनों में? कठिनाई देखिए, दैनिक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहती है। सबसे पहले मैं पैरामिलिट्री फोर्स में हूँ, तो कठिनाई तो बहुत सारी आती है। बिल्कुल। कभी बस्तर के जंगल में, कभी झारखंड के जंगल में, कभी इधर उधर हम लोग भटकते रहते हैं, और कठिनाई रहती है। तो जीवन में कठिनाई चलती रहती है, उसको आदमी को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने साहसपूर्व से उसको काम करना चाहिए। बिल्कुल। हौसला बुलंद रखना चाहिए। मैं सभी से यही चाहता हूँ कि सभी हौसला बुलंद रखें और तपोभूमि में आकर अपनी तपस्या करें। बढ़िया, सभी से मेरा यही कहना है। धन्यवाद सर। ये एक और हमारे साधक हैं। सर, 2 शब्द अपने इन 10 दिन के एक्सपीरियंस का हमारे साथ शेयर कीजिए। आपका नाम? मेरा नाम यशवर्धन है। जी मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे, जी और मेरे मिसेज का मायका यहाँ पे जी। लाइफ न्यू कृषि पार में। और यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जी। इस 10 दिनों में। यहाँ की जो तपोभूमि है और जो ये 10 दिन में मैंने जो प्राप्त किया है वो मैं बता, वो इतना है कि मैं जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है मेरे लिए। ओके ओके, और यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, ठीक। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं। जगदलपुर में मैनेजमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज में। और हम इन्हीं के मुख से जानेंगे कि ये क्यों आए, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, शुरुआत में क्या कठिनाई रही, और अंत में जो आनंद आया वो अपने मुख से ये स्वयं बताएंगे। जी प्रोफेसर साहब। देखिए, सबका मंगल हो। 10 दिन का ये जो शिविर था, ये मैं थोड़ा नेट पे सर्च किया और हमारे एक परिचित ने अटेंड भी किया था। तो उन्होंने बताया कि मेडिटेशन की यहाँ पे एक कार्यशाला हो रही है, एक वर्कशॉप हो रही है। वर्कशॉप कहना ठीक नहीं होगा, कोर्स है एक्चुअली। तो आप यहाँ जाइए और मेडिटेशन या ध्यान कैसे करते हैं, और बहुत स्पेसिफिक एक टाइप की होती है विपश्यना। तो विपश्यना में हम जो है अपने इंटरनल बॉडी, मन, इसके ऊपर काम करते हैं। तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस लेना था कि कैसे होता है, कैसे किया जाते हैं विपश्यना की जो विद्या है, वो सीखने के लिए मैं जगदलपुर से यहाँ आया हूँ। और पहला दिन जब बैठे हम लोग सुबह, क्योंकि
4 बजे सुबह सो के उठना रहता है, घंटी बजती, घंटा बजता है, और उसके बाद ये जो स्वयं सेवक जो वीडियो बना रहे हैं, ये घंटी बजाते बजाते आके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं कि उठ जाइए आप। बड़ा इरिटेटिंग लगता है सुबह सुबह। 4:30 बजे आदत जिन लोगों की रहती है उनके लिए अच्छा है, पर जिन लोगों की नहीं रहती है उनको बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और फिर 4:30 से 6:30 पहला सेशन होता है। 2 घंटे तक आपको हिलना डुलना नहीं है। पहला दिन तो कुछ पता रहता नहीं है, बड़ा मुश्किल से निकलता है एक दिन। उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनने लगती है और आप चीज़ों को सीखने लगते हैं, और सीखते सीखते फिर समझ में आने लगती है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, क्षमता बढ़ती जाती है, और जब क्षमता बढ़ती है तो आपको बॉडी में चेंजेस महसूस होते हैं और आप काफ़ी कुछ जो है वो सीखते हैं। तो बहुत अच्छा रहा। मेरा लोअर बैक का प्रॉब्लम काफ़ी ठीक हो गया है, कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ गया है, और विपश्यना की जो कला है, जो विद्या है, वो भी सीखने मिला। तो यहाँ पे दुर्ग में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर समय मिले बिल्कुल तो आप टाइम निकाल के 10 दिन के लिए ज़रूर आएँ। और मेरे हाथ में देख रहे होंगे मेरा मोबाइल फ़ोन है, चार्जर है। आज 10वां दिन है तो आज मोबाइल मिला है, तो जस्ट अभी हाथ में, नहीं तो यहाँ पे सर ऐसे नीचे करके चलना है, किसी से बात नहीं करना। बहुत अंदर से रिलीफ महसूस होता है, बहुत शांति महसूस होती है। तो आप भी अगर सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल टाइम निकाल के आइए। जहाँ भी आपके घर के आसपास जो भी सेंटर है विपाशना का, वहाँ जाके सीखिए, आपको बहुत बहुत चीज़ें जानने मिलेंगी। थैंक यू। थैंक यू। सबका मंगल हो सर। सबका मंगल। ये आप देख सकते हैं मैस की एंट्री है। पुरुष साधक यहाँ खाना खाते हैं। सुबह नाश्ते का टाइम रहता है 6:30 बजे, और खाने में आप देख सकते हैं यहाँ रोटी है, चावल है, दाल है, यहाँ ये ढोकला है, ये चटनी है, यहाँ पे ये सब्जी है, शायद लौकी की सब्जी है, ये चने की सब्जी है, ये सलाद है, यहाँ मीठे में लड्डू था, और ये अचार हैं, और ये सब, यानी कि भोजन में सारे 5 रस इंक्लूड रहते हैं, और भोजन बहुत सात्विक और एकदम सहज सरल भोजन मिलता है। यहाँ पे सभी साधकों को नंबर अलॉट होता है, और उस नंबर के हिसाब से थाली रख दी जाती है, जहाँ पे उनको पर डे उस निश्चित समय पे आके भोजन और नाश्ता लेना पड़ता है। ये हमारे हरियाणा से आए हुए एक साधक हैं, और अभी हम इनका इंटरव्यू करते हैं। थोड़ा हम आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा मैस वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे सभी साधक अपना थाली वगैरह धोते हैं, और ये कंपलसरी है सबके लिए। ये हमारा जो गुरुजी हैं, गुरुजी मतलब PL साकरे सर, बेसिकली हमारे शिविर के गुरुजी हैं। तो ये गेस्ट हाउस में यहाँ रुके हुए हैं। फिर यहाँ पे ये मिनी धम्म हॉल है। मिनी धम्म हॉल में जो साधक डेली बेसिस पे यहाँ आसपास से आते हैं वो साधना करते हैं। पीछे प्रसादन है जहाँ पे लैट्रिन बाथरूम वगैरह है, और ये डॉर्मेट्री वाला एरिया है। डॉर्मेट्री वाले एरिया में बेसिकली नए साधक आके रुकते हैं। एक डॉर्मेट्री में करीब करीब 8 साधक रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्य मौन का पालन कंपलसरी है। आप देखेंगे जगह जगह जो नोटिस बोर्ड लिखे हैं, अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। मच्छरों से बचाव के लिए कृपया जाली वाला दरवाज़ा बंद रखें, और मच्छर ही नहीं बल्कि यहाँ पे सांप बिच्छू भी निकलते हैं, तो उनसे भी बचना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं आर्य मौन क्षेत्र। आर्य मौन का अर्थ है ना किसी से बात करें, ना किसी से आंख मिलाएं, ना किसी के साथ साथ चलें, हमेशा नज़र नीची रखें। तो ये आपको आर्य मौन का मतलब समझ में आ गया होगा। ये डोमेट्री हैं, मैं डोमेट्री के अंदर आपको दिखाता हूँ कैसे साधक रहते हैं। ये एक डोमेट्री B है, और इसमें जब हम एंट्री करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साधकों के बेड हैं। एक साधक यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रहते हैं। मच्छरदानी प्रॉपर सारी व्यवस्था है, पंखी वगैरह सब कुछ है यहाँ। और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये आगे आपको धम्म हॉल दिख रहा है। बेसिकली ये धम्म हॉल है जहाँ पे साधक पूरे दिन साधना करते हैं। खासकर 3 साधनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुबह 8 से 9, दोपहर में 2:30 से 3:30, और शाम को 6 से 7। ये बेसिकली 3 घंटे का अधिष्ठान रहता है, जिसमें कि आपको बिना हाथ पैर और आंखें हिलाए हुए साधना करनी पड़ती है लगातार। यहाँ से पुरुष जो आचार्य होते हैं वो प्रवेश करते हैं धम्म हॉल में, और ये जो हिस्सा है साइड में, यहाँ से जो पुरुष साधक हैं
वो प्रवेश करते हैं, और सेम ऐसा ही हिस्सा उस तरफ है जहाँ से महिला साधक प्रवेश करती हैं। ये धम्म सेवक निवास है, जिसमें कि मैं स्वयं इस बार धम्म सेवक के रूप में था, तो यहाँ मैं रुका 10 दिन। आज मेरा 10वां दिन है यहाँ पे। तो जब हम धम्म हॉल के अंदर जाके देखते हैं कि बेसिकली क्या है, क्या सिस्टम है। ये धम्म हॉल में सबसे पहले तो विपस्सना की शिविर समय सारणी है कि 4 बजे उठना है, 4:30 से 6:30 ध्यान करना है, फिर 6:30 से 8 नाश्ता, 8 से 9 सामूहिक साधना, 9 से 11 ध्यान हॉल में सामूहिक साधना, 11 से 12 भोजन अवकाश, 12 से 1 गुरुजी के साथ विचार विमर्श, 1 से 2:30 ध्यान हॉल में साधना, 2:30 से 3:30 धम्म हॉल में सामूहिक साधना, 3:30 से 5 बजे तक ध्यान हॉल में फिर साधना, 5 से 6 चाय नाश्ता, और उसके बाद कुछ भी खाने को नहीं मिलता। और उसके बाद 7 बजे से 7:15 तक गुरुजी का प्रवचन होता है। SN गोविंदा गुरुजी जो सबसे बड़े गुरुजी हैं उनका। उसके बाद 8:15 से 9 बजे तक धम्म हॉल में सामूहिक साधना होती है, और 9 से 9:30 धम्म हॉल में प्रश्नोत्तर होते हैं, और 9:30 बजे के बाद जो सेवक होते हैं उनकी मैत्री होती है, और फिर सोने चले जाते हैं। धम्म हॉल में जो अनुशासन है वो ये है कि आरंभ में दिए गए आसन पर ही शिविर के अंत तक बैठें, आसनों पर पैर रख कर ना चलें, कृपया धम्म हॉल में लेटे नहीं, ना ही धम्म आसन की ओर पैर फैलाएं, सामूहिक साधना के समय धम्म हॉल से उठकर बाहर ना जाएं, समय सारणी का कड़ाई से पालन करें, आर्य मौन का कड़ाई से पालन करें। आर्य मौन का अर्थ होता है वाणी का पूर्ण मौन तथा शरीर के इशारों से भी अन्य साधकों से संपर्क नहीं करना है। इससे मन भी मौन होने लगता है। ठीक है, तो ये सब निर्देश वगैरह पर डे दिए जाते हैं। और ये गेट है, यहाँ से जब हम एंट्री करेंगे तो ये आप देख सकते हैं साधकों के क्या बोलते हैं, ये आसन है, और सामने जो गुरुजी हैं उनका आसन है। यहाँ पे बैठ के साधक, इस तरफ साधक और उस तरफ साधिकाएं बैठ के साधना करते हैं। लगभग डेली 10 साढ़े 10 घंटे तक साधना चलती है। बीच बीच में खाने के लिए और पानी वानी पीने के लिए 5-5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद फिर हम चलते हैं, जो अकेले जो साधक होते हैं उनके लिए, जो पुराने साधक होते हैं उनके लिए जो रूम बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, ये बेसिकली पुरुष निवास है। और यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं नेचुरल बहुत ब्यूटी दी गई है, हर जगह पेड़ पौधे लगे हैं, यहाँ केले का प्लांटेशन किया गया है, ये आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पुरुष साधक जो मेरे मित्र हैं, सिंह साहब, तो बाकी सभी हैं, इनका आप देख सकते हैं कैसे ये डॉर्मेट्री है। इसमें ये पूरा ये बेड है, और यहाँ पे ये टेबल है, और इधर ये बाथरूम है। ठीक है, तो ये एक रहने का निवास है जो हर एक साधक को मिलता है। बाकी ये सारे पुरुष निवास हैं। फिर जब इस रास्ते से हम आगे की तरफ जाते हैं तो जो धम्म केतु है, और ये हमारे प्रिय भाई साहब हैं, ये यहाँ पे पूरा प्रबंधन, साफ़ सफाई का, पेड़ पौधे प्लांटेशन वगैरह सब, इनका जो सहयोग है वो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे साफ़ सफाई बनाए रखने के लिए। तो इनका मंगल हो, इन्हें मेरा प्रणाम। और अब आगे चलते हैं तो ये देख सकते हैं प्लांटेशन किया गया है, पूरा ड्रिप सिस्टम लगाया गया है यहाँ पे। इधर केले का भी प्लांटेशन है। ये इस तरफ ये गर्ल्स साधकों के लिए रहने का स्थान है। और ये जो सामने दिख रहा है आपको एक गुम्बज टाइप के पीलर कलर का, वो धम्म केतु है। बेसिकली पैगोड़ा है। पैगोड़ा मतलब जो बौद्ध मंदिर हैं उनको पगोड़ा बोला जाता है, बट यहाँ पे बौद्ध धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बेसिकली शून्यागार बने हुए हैं इसके अंदर, यानी छोटी छोटी अंडा सेल टाइप की होती हैं, जहाँ पे जो पुराने साधक हैं ना वो बैठ के एकदम शांति में विपस्सना करते हैं, यानी मेडिटेशन करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे तो उन जो शून्यगारों का भी दर्शन कर लेंगे। तो जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं, जो भी मेल एंड फीमेल यहाँ आना चाहते हैं, वो एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको मेंटली बहुत मोटिवेट रहना होगा यहाँ। अगर आप मेंटली फिट हैं तो ही यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगातार दिन में 10 घंटे करीब आपको मेडिटेशन करना पड़ता है। और आप बिल्कुल शांत रहते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, आपके पास आपका मोबाइल नहीं रहता। आपको सुबह 4 बजे जगना है, रात को 9 बजे सोना है,
तो जो मेंटली बहुत स्टेबल होंगे, मेंटली बहुत फिट होंगे, वही लोग यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। मैंने देखा है शुरुआत में 3-4 दिन में करीब 6 से 7 बच्चे यहाँ से चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो मेंटली इतने फिट नहीं थे। तो यहाँ की जो साधना पद्धति, यहाँ का जो सिस्टम है ना, वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए। आप देखें, ये है शून्यगार प्रवेश द्वार, पुरुष प्रवेश द्वार, और उस तरफ महिला प्रवेश द्वार है। यहाँ पे आप देखते हैं ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे ये छोटे छोटे शून्यगार बने हुए हैं। आप देख सकते हैं इन पे नंबर लिखा हुआ है M14, M13, M12 ऐसे करके चारों तरफ। और इसमें जब हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बैठ के जो साधक साधिकाएं होती हैं वो ध्यान करते हैं। और थोड़ा अच्छे से ये देखिए, छोटा सा रहता है और यहाँ पे बैठ के आप ध्यान करते हैं, एकदम शांत चित्त। और आपको जो अनुभूति होगी कि सब अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। बेसिकली यहाँ जो मेडिटेशन बताया जाता है, सिखाया जाता है, जो मेडिटेशन तकनीक, उसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि सब कुछ अनित्य है। यानी हर चीज़ निरंतर हमेशा बदलती रहती है। तो चीज़ों को हमें एज इट इज़ देखना चाहिए कि अगर मैं ये पेड़ देख रहा हूँ ना सामने, तो बस ये मेरे लिए पेड़ है। अब मैं ये नहीं सोचूँ इसमें फल लगेगा तो मैं फल खाऊंगा, कि कहीं ये मर तो नहीं जाएगा। मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे बस ये देखना है ये पेड़ है। एज इट इज़ किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, और इसी से दुख से मुक्ति होती है। मुक्ति क्यों होती है? क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती किसी चीज़ से, कोई विकार आपके अंदर नहीं होता, तो आप दुखी रह ही नहीं सकते। यही विपश्यना का मूल मंत्र है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।